लुक एट हियर, एक स्टूडेंट इस तरह के लर्निंग एनवायरनमेंट में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन दूसरा स्टूडेंट इस तरह के एनवायरनमेंट में पढ़ाई कर रहा है। रिसर्च ये बताती है कि एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट एक स्टूडेंट को कई तरह से हेल्प कर सकता है। ऐसे कई से फैक्टर्स हैं जो हमारी लर्निंग एबिलिटी पर अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे बैठने का पोस्चर कैसा है, उस रूम में कितना नॉइज़ है, कितनी लाइटिंग है। अगर एक स्टूडेंट एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट में पढ़ाई कर रहा है तो वो ज़्यादा एंगेज्ड रहता है, ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है, एज वेल एज ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाता है। बट दूसरी तरफ, इफ़ अ स्टूडेंट इज़ लर्निंग इन अ पुअर लर्निंग एनवायरनमेंट, देन वह अनकंफर्टेबल फील करता है एंड डिस्ट्रैक्शंस से भरा होता है। इसलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब भी हम पढ़ाई करें, हम एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट में पढ़ाई करें। और इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, राइट? सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हमारे घरों में खाना बनाने के लिए सेपरेट किचन होता है, सोने के लिए बेडरूम होता है। सो व्हाई नॉट कि हम जब पढ़ाई करें तो उसके लिए भी हमारा स्पेशल रूम हो, राइट? सो क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वह कभी हॉल में पढ़ रहे हैं, कभी बेडरूम में पढ़ रहे हैं, राइट? सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज़ दैट वी हैव टू चूज़ अ फिक्स स्पॉट फॉर स्टडिंग, राइट? एंड इंडिया में अगर देखें तो देयर इज समथिंग कॉल्ड वास्तुशास्त्र, राइट? आपने सुना ही होगा। सो वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग हमारा जो स्टडी एरिया होना चाहिए वह घर के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका ये घर है एंड दीज आर दी 4 डायरेक्शंस, तो देन आपका जो स्टडी एरिया होना चाहिए और स्टडी रूम होना चाहिए वो मेनली नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए, राइट? सो दिस इज योर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। The thing that you must have to do, मतलब करना ही है, is that कि आप एक टेबल एंड चेयर का अरेंजमेंट कर लीजिए, राइट? एंड मेक श्योर कि आप जब भी पढ़ने बैठें तो आप उसी टेबल और चेयर पर पढ़ाई करें, ओके? सो नाउ आई एम ऑल्सो शोइंग यू माई स्टडी टेबल। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। वेल, with that I am also telling you few very important things. Number 1, कि आप जब भी पढ़ाई करने बैठे, मेक श्योर कि आपकी जो बैक है वो आप स्ट्रेट रख कर पढ़ाई कर रहे हैं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट, दैट योर सिटिंग पोस्चर कैन अफेक्ट योर लर्निंग एबिलिटी। सो दैट इज़ वाई आप जब भी पढ़ाई करने बैठे आपकी बैक स्ट्रेट रखें, एंड उसके लिए आपको एक कंफर्टेबल चेयर का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, राइट? बट इसी के साथ एक और चीज़ का ध्यान रखना कि चेयर कंफर्टेबल तो होनी ही चाहिए, बट ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर ज़्यादा कंफर्टेबल होगी देन आपको पढ़ते पढ़ते नींद भी आ सकती है, राइट? सो इस चीज़ का ध्यान रखना है। नाउ नंबर 2, टेबल की जो हाइट होनी चाहिए वो आपके लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए। इट मीन्स दैट आप अपना हाथों को आसानी से टेबल पर रख पा रहे हैं, राइट? एज वेल एज अपने पैरों को भी ज़मीन पर फ्लैटली रख पा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप कंफर्टेबली पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर पाएँ। नाउ अब नेक्स्ट बात आती है लाइटिंग की। सो लाइटिंग के केस में यू हैव टू मेक श्योर कि लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट भी ना हो और बहुत ज़्यादा डिम भी ना हो, बिकॉज ज़्यादा ब्राइट और ज़्यादा डिम दोनों ही तरह की लाइट हमारी आइज़ को अफेक्ट कर सकती है, राइट? और उसी के साथ अगर आपके रूम में नेचुरल लाइट आ रहा है तो उसका आप डेफिनेटली यूज़ करिए। नाउ लाइटिंग के केस में एज यू कैन सी मेरे टेबल के जस्ट सामने एक विंडो है जहाँ से सफिशिएंट नेचुरल लाइट आ जाता है, एंड ना ही ज़्यादा ब्राइट होता है और ना ही ज़्यादा डिम होता है। सो अगर आप
आपके रूम में भी कोई विंडो है तो आप उसे खुला रखिए एंड उस नेचुरल लाइट का 100% यूज करिए। एंड अगर आप रात में पढ़ाई कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप ज़्यादातर दिन में पढ़ाई करें, बट फिर भी अगर आप रात में पढ़ाई कर रहे हैं देन मेक श्योर कि आप डिम लाइट में पढ़ाई करें, राइट। तो उसके लिए आप या तो अपने टेबल के पास लैंप लगा सकते हैं या फिर अपने रूम में कोई छोटा लाइट लगा लीजिए जिससे आपको डिम लाइट मिलता है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज आपको अपना टेबल ज़्यादा से ज़्यादा खाली रखना है एंड साफ रखना है। बट राइट नाउ एज यू कैन सी मेरा टेबल पूरी तरीके से फैला हुआ है और दिस थिंग मीन्स रियली अफेक्ट्स योर कंसंट्रेशन। अगर आपका टेबल फैला हुआ है तो डेफिनेटली आप पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हैं आपका टेबल साफ हो। सो आपको सभी चीज़ को वेल ऑर्गेनाइज रखना है। सो कॉपीज़ की जगह तो आप कॉपीज़ का एक बंडल बना सकते हैं एंड बुक्स का एक बंडल बना सकते हैं। सो कॉपीज़ की जगह, बुक्स को बुक्स की जगह, एंड जो आपके पेन्स बिखरे हुए हैं उन्हें भी इकट्ठा कर कर आप पेन स्टैंड के अंदर रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पेन स्टैंड है। बेसिकली ये कप था जो कि टूट चुका था, सो मैंने इसे पेन स्टैंड की तरह यूज़ कर लिया, राइट। सो इस तरह आपके घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं। एंड नोट्स बनाने के लिए मैंने इन्हें पेन से अटैच कर कर रखा है, ठीक है। सो जो नोट्स बनाने के पेपर होते हैं उन्हें भी फैले नहीं रहने देना है। सो इस तरह आप हर चीज़ को वेल ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं, ओके। साथ ही में आपको अपना टेबल ज़्यादा से ज़्यादा खाली रखना है, राइट। सो जितना ज़्यादा स्पेस रहेगा टेबल पर उतना ज़्यादा बेटर है, राइट। सो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ टेबल पर नहीं रखनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बंडल बुक्स का है और एक बंडल कॉपीज़ का है। एंड अगर आप फॉर एग्जाम्पल जैसे टर्म 1 और टर्म 2 की बुक्स हैं एंड आप टर्म 2 की पढ़ाई अभी नहीं कर रहे हैं, सो आप टर्म 2 की बुक्स को कबर्ड के अंदर या फिर ड्रॉर के अंदर रख सकते हैं और रखना ही चाहिए क्योंकि हमें टेबल को ज़्यादा से ज़्यादा खाली रखना है। उसके बाद टेबल पर मैंने वाटर बॉटल रखी हुई है, साथ में एक वाइट बोर्ड रखा हुआ है जो कि मैं डेली यूज़ करता हूँ। अगर आप इन्हें यूज़ नहीं करते तो मत रखिए, राइट, खाली रखना है। साथ में ऑनलाइन स्टडी के लिए लैपटॉप रखा हुआ है, राइट। सो जो चीज़ें आप डेली यूज़ कर रहे हैं उन्हीं को आपको टेबल पर रखना है। इससे आप ज़्यादा अच्छे और प्रोडक्टिव वे में पढ़ाई कर पाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि पढ़ाई करते वक्त कई सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारा ध्यान पढ़ाई से हटा देती हैं। सो इनके लिए क्या की जाए? सो नंबर 1 पे जो हमारा डिस्ट्रैक्टर है वो हो सकता है हमारा मोबाइल फ़ोन, राइट। सो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं हमारा मोबाइल फ़ोन कहीं दूर रखा हुआ है, राइट। सो इससे हम इस डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। साथ ही में कई और तरह के डिस्ट्रैक्शन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सामान आपने टेबल पर रखा हुआ है, राइट, कभी कभी आप उनसे खेलने लग सकते हैं, राइट, और आप इस चीज़ को रियलाइज़ भी नहीं करें और आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपने टेबल पर तरह तरह की चीज़ें नहीं रखनी है। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अपने टेबल को सिंपल एंड सोबर रखना है, ज़्यादा डेकोरेटिव नहीं बनाना है क्योंकि वही चीज़ें हमारे लिए डिस्ट्रैक्शंस बन सकती हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। एंड वन लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ कि आसपास हमारे स्टडी एरिया के आसपास कोई मिरर नहीं लगा होना चाहिए। नाउ इसका क्या रीज़न हो सकता है? वेल, वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग भी नहीं होना चाहिए मिरर हमारी स्टडी एरिया के आसपास। सो इसका रीज़न ये हो सकता है और ये ही है कि
जो मिरर है हमारे लिए एक डिस्ट्रैक्शन बन सकता है। कैसे? क्योंकि हम जब पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ते पढ़ते अगर हम मिरर की तरफ या फिर हमारी नज़रें मिरर पर पड़ती हैं, देन डेफिनेटली हम हमारा कई टाइम वेस्ट उसमें कर देंगे अपने आप को देखने में, राइट? सो दैट इज़ वाई इवन वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग भी हमारे स्टडी एरिया के आसपास कोई मिरर नहीं लगा होना चाहिए। सो आई होप कि आप इन सभी चीज़ों को फॉलो ज़रूर करेंगे। ओके, सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड जैसा कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, सो आई एम ऑल्सो होपिंग कि आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली अपने साथ भी अप्लाई करेंगे, राइट? एंड ट्रस्ट मी कि आप अगर इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में पढ़ाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल सी अ चेंज इन योर लर्निंग एबिलिटी। मतलब ज़रूर आप चेंज देखेंगे कि आप ज़्यादा कंसंट्रेट कर पा रहे हैं और ज़्यादा देर तक पढ़ाई कर पा रहे हैं अगर आपने इन सभी चीज़ों को फॉलो कर रखा है। तो आई होप दैट ऑल ऑफ यू लाइक दिस वीडियो and now please do make sure that you hit the subscribe button for such more informative videos, right? Thank you very much for watching.